हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर आपको 3 अजम्पशन मान के चलने हैं। पहला अजम्पशन, कोई भी चार्ज अपने इर्द गिर्द में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस होता है। सेकंड, पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ होगी, और नेगेटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड्स होगी। और थर्ड अजम्पशन, सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन, कि एक टेस्ट चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे हम Q0 से। कोई भी टेस्ट चार्ज वो अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करने वाला है। तो ये 3 अजम्पशन आपको मान के चलने हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। पूरा फील्ड लेके पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। स्टूडेंट, बहुत ही आसान शब्दों में कहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजियन अराउंड अ इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच फोर्स इज एक्टिंग। फिर से, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजियन अराउंड द चार्ज इन विच फोर्स इज एक्टिंग। इमेजिन करना एक चार्ज, यहाँ पे मेरी पूरी मुट्ठी को इमेजिन कर लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस चार्ज के आजू बाजू कहाँ तक? इनफाइनाइट डिस्टेंस तक इसके आजू बाजू एक रीजियन क्रिएट हो जाएगा। इस रीजियन में अगर बाहर से कोई भी चार्ज आता है तो इन दोनों के बीच में डिशुम डिशुम होगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ये एक चार्ज है, ये अगला चार्ज, ये वाला चार्ज जब भी इसके नज़दीक आएगा इसके आजू बाजू में एक रीजियन क्रिएट हो गया है जहां पे क्या एक्ट होने वाला है? फोर्स एक्ट होने वाला है। हमने चार्ज की प्रॉपर्टी में ही पढ़ा था कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जब उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो आपके पास जो चार्ज है उसके इर्द गिर्द में पूरा एक रीजियन बन चुका है। वो सचमुच में एक रीजियन है, ये कोई इमेजिनरी कंसेप्ट नहीं है। रियलिटी में एक चार्ज के आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, एक रीजन जनरेट हो जाता है और उसी रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट लाने वाला सबसे पहला जो पर्सन था वो था फैराडे। फैराडे ने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो जब भी आप एक यूनिट, अब हम थियरी वाइज आ जाते हैं कि थियरी क्या कहना चाहती है। समझ में तो आपको आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कोई भी चार्ज, उसके आजू बाजू का रीजन, वहां पे क्या एक्सपीरियंस होगा? फोर्स एक्सपीरियंस होगा। पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ। जैसे हम 10th स्टैंडर्ड में मैग्नेटिक फील्ड किससे बताते थे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। वैसे स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे इर्द गिर्द में कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिनरी लाइंस है जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिनरी है? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में एक चीज है जो चार्ज के आजू बाजू में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हम उसको देख नहीं पाते हैं। ये चार्ज है, इसके आजू बाजू में हमें नहीं दिख रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, तो हम इमेजिनरी लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज की कहाँ होगी? आउटवर्ड, और नेगेटिव की कहां होगी? इनवर्ड। अब हमें डिराइव करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज अगर हम लेते हैं तो वो पॉइंट चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आप समझ लो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और उसके ओरिजिन पे एक पॉजिटिव चार्ज Q ले लेता हूं। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q ऑन द ओरिजिन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए स्टूडेंट्स देखो मैंने यहाँ पे इमेजिनरी लाइंस कहाँ पे बताई है? आउटवर्ड्स। अगर ये नेगेटिव होता तो मैं कहाँ पे बताता? इनवर्ड्स। ये सिर्फ आपको फील दिलाने के लिए लाइंस बना के रखी है, डॉटेड लाइंस, कि ये हमारा चार्ज और हमारा पहला अजम्पशन, चार्ज के आजू बाजू में पूरा एक रीजियन बन जाएगा। अब इस रीजियन में अगर कोई आता है तो उस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। ये जो लाइंस है ये इनफाइनाइट तक एक्सटेंड होगी। ये सिर्फ बनाने के लिए मैंने इतना बनाया है, पूरा मैसी हो जाता है, इसीलिए ये लाइंस कहाँ तक जा रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक इफेक्ट देगी? इनफाइनाइट डिस्टेंस तक इफेक्ट देगी। तो अब स्टूडेंट्स, ये प्लस Q चार्ज, इसके आजू बाजू में देखो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा एक रीजन बन चुका है। अब मैं क्या करता हूं, एक टेस्ट चार्ज क्या कहेंगे? सिंबल क्या है? Q0। टेस्ट चार्ज का पहला ही अजम्पशन ले लिया है, टेस्ट चार्ज
कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब समझ में आ रहा है क्यों हमने अजम्पशन ले लिया था, पहले ही एज्यूम कर लिया कि ये क्यू नॉट चार्ज जो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है, इसकी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसीलिए देखो ये चार्ज की मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाई। अब मैं पढ़ूंगा कि ये प्लस क्यू चार्ज, ये पॉइंट चार्ज इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। बाय दिस डेरिवेशन हमारा फोर्स क्या है स्टूडेंट्स, फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ड्यू टू क्यू। फर्स्ट क्या फाइंड करते हैं हम, फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ड्यू टू क्यू। हमने पढ़ा कि ये जो क्यू चार्ज है इसके आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इस फील्ड में कोई भी आया क्या होगा, डिशुम डिशुम होगा, लड़ाई होगी, फोर्स लगेगा। तो ये जो पूरा रीजन है इसमें मैं उठा के किसको ले आया, पहले कुछ भी नहीं था, अब मैं क्यू नॉट को ले आया। तो ये क्यू नॉट के ऊपर प्लस क्यू क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा, बाय कूलम्स लॉ, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू is equals to k q by r square into यूनिट वेक्टर r। यूनिट वेक्टर r इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। स्टूडेंट याद रखना है हमेशा जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन में मैंने एफ वेक्टर बना रखा है। तो इस q की वजह से q नॉट के ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है, ये रहा। Now according to the definition of electric field is force acting on unit positive charge in the region of electric field of point charge। force per charge, हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है क्यू नॉट, उस पर कितना फोर्स लगता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन अ रीजन ऑफ वन और मोर चार्जेस। इस चार्ज की फील्ड के अंदर इस पे कितना फोर्स लगता है उसी को मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है स्टूडेंट्स, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है हमारा, टेस्ट चार्ज। तो एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, यहां से एफ की वैल्यू और क्यू नॉट की वैल्यू डाली तो क्यू नॉट कट हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहां पे आप क्यू नॉट ले लीजिएगा क्योंकि हमारा चार्ज कितना है, क्यू जीरो। चल भाई चल, देखो क्या हुआ, ओके। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे ही आप फोर्स इसको डिवाइड करोगे क्यू नॉट से तो क्यू नॉट और क्यू नॉट कट हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला मिल गई के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। दस वी हैव डिराइव्ड फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द ओरिजिन। हमारा चार्ज क्यू उससे इस पॉइंट जो कितना दूर है, r डिस्टेंस पे है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला मिल गई के क्यू बाय आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड में। डायरेक्शन होगा r के यूनिट वेक्टर, लेकिन उसकी बिना डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कितना होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो बोल जाइए स्टूडेंट दो तीन बार, नई फॉर्मूला आपके लिए पूरी मिल गई, E इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। वंस अगेन E इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। चार्ज Q की वजह से डिस्टेंस R पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट है न्यूटन पर कूलम, या आप कह सकते हो वोल्ट पर मीटर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ मैग्नीट्यूड लूँ तो क्या कहूँगा, E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, और उसी से मैं फॉर्मूला बना सकता हूँ F इक्वल्स टू क्यू ई। ये आपको लर्न रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए, F इक्वल्स टू क्यू ई। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ चुका होगा कि ये पूरी क्या कहानी हमने पढ़ी। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हमने जिक्र किया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आने वाले लेक्चर्स में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना नोट डाउन कर लो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड कोई कंसेप्ट में आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपके डाउट्स क्लियर आउट कर दे। इतना नोट डाउन कर लो। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैसे ढूंढना है आइडिया आ गया होगा। कोई भी एक पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमने सीखा। अब हम देखते हैं कि एक सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल आउटपुट कैसे मिलेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। लेट अस कंसीडर दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वेयर इन वी आर हैविंग Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Qn चार्ज। अलग अलग चार्जेस है हमारे पास।
Q1 वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा E1, Q2 की वजह से E2 इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही दूसरे जितने भी चार्जेस हैं उनकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब E1 कैसे फाइंड करते हैं वो हमने अभी पिछले स्टार्टिंग के लेक्चर में देख लिया, E2 कैसे फाइंड करते हैं वो देख लिया। सो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हमें पता है। अब अगर मुझे कोई कहता है कि एक पॉइंट P जो कितना दूर है, r वेक्टर दूर है, जिसके कोऑर्डिनेट है x y z, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? क्या क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट्स हमें कि r1 वेक्टर है चार्ज q1 की पोजीशन, r2 वेक्टर है q2 की पोजीशन, rn वेक्टर है qn की पोजीशन। तो एक हमारा पॉइंट कंसीडर कर दिया, कोई भी पॉइंट हो सकता है यहाँ पे दे दे, यहाँ दे दे, यहाँ दे दे, कहीं भी एक पॉइंट उठा के दे दिया और बोला भैया बताओ इस पे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कितनी होगी। तो हम क्या कहेंगे इनको कि सुपरपोजिशन का लॉ अप्लाई करते हैं। जैसे कूलम्स लॉ में सुपरपोजिशन का लॉ क्या कहता था कि वहां पे नेट कूलम्बियन फोर्स वो वेक्टर एडिशन होगा सारे फोर्सेस का, वैसे इस पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगेगी? इट विल बी वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट P पे Q1 की वजह से ये लगी E1, Q2 की वजह से E2 और Qn की वजह से En। तो अगर मुझे कोई बोलता है कि भाई पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढो, तो पहले तो वहां पे मैं एज्यूम कर लेता हूं कि वहां एक टेस्ट चार्ज बैठा है। कौन बैठा है? टेस्ट चार्ज बैठा है Q0, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज है, इसकी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। अब यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P EP वेक्टर वो होगा E1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, E2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है सबका वेक्टर एडिशन। अब हमें पता है E1 कितना है? F1 बाई Q0 के Q1 बाई R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब इंटू R माइनस R1 वेक्टर। ये हमने कूलम्स लॉ उसको डिवाइड कर दिया चार्ज से, तो हमें E1 E2 En मिल गया। इसको पुट कर दो स्टूडेंट्स, यहाँ पे E1 की वैल्यू, E2 की वैल्यू, En की वैल्यू, तो आपको क्या मिल जाएगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट। तो इस लेक्चर का कंक्लूजन हम क्या निकाले स्टूडेंट कि जिस तरीके से कूलम्स लॉ पे हम सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल अप्लाई करते थे, उसी तरीके से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे फाइंड करनी है तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कर सकते हैं।